ये राज्यपाल महोदया जी, आपने हम सबका मार्ग प्रशस्त किया और अब मैं मोहम्मद फजल जी से निवेदन करूंगी कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप मंच पर पधारें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के अंदर क्राफ्ट एम्पोरियम में आजकल देश के कई हिस्सों से आए हुए हस्तशिल्प कर्मियों का मेला चल रहा है। ये मेला, क्राफ्ट मेला, लगभग 20 तारीख तक चलेगा। आज इस मेले और यहाँ पर पधारी थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल उन्होंने क्राफ्ट के बारे में बड़ी बारीकी से रोशनी डाली और उसके बाद में क्राफ्ट मेले में आए हुए तमाम शिल्पियों का प्रोत्साहन करने के लिए उनके स्टॉल पर घूमी। बाद में उन्होंने प्रेस के लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। मेला के संचालक और देश की जानी मानी एनजीओ फलाह हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी के संयोजक यामीन खान से इस बारे में बात भी की। अभी हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो फिर से शुरू करना है चाहिए। लेकिन जो कलाकार ऐसे जो क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए लकड़ी का काम करते हैं, वो काम करते हैं, एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, तो इसमें कमीशन होना चाहिए। 50% करो या तो फ्री करो। और इसमें महिलाएं जुड़ी हुई है तो उसको तो फ्री देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं देश को आगे ला रही है मित्रों इस क्षेत्र में। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो सबको मिलकर, इसमें कोई एक डिपार्टमेंट से काम नहीं होगा। और लास्ट में मैं सोचती को बोलूं कि न बोलूं, भ्रष्टाचार। अभी मैं कार्यक्रम में गई थी तो कई कारीगरों ने मुझे बताया, कई ने कहा मुझे कि जितना सेंक्शन होता है इसमें से 25% तो ले ही लेते हैं। ये भी मेरे सामने फरियाद आई। इसी वजह से मैं वो कहती है ना, डायरेक्ट इसके रेट, इसके जो ये है ना अकाउंट, इसमें डायरेक्ट चला जाएंगे। तो ये सारी चीजों को मिटाना है तो 4-5 डिपार्टमेंट को इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा तो ही होगा। कोई एक एमएसएमई या तो कोई एक मंत्रालय ये काम नहीं कर पाएगा। रेलवे को साथ में लेना पड़ेगा, उनको भी साथ में लेना पड़ेगा, बैंकों को भी साथ में लेना पड़ेगा, सबके साथ बैठकर। और जिसको इसका सब पता है कि क्या क्या हमें परेशानियां हैं, ये इकट्ठा करके ये सभी बातें उनके साथ सामने रखनी चाहिए। तब जाकर मुझे लगता है कि इसमें कुछ अच्छा निकल कर आएगा। हमारे कारीगर बनाते हैं तो एक एक चीज बनाने में महीना भी लग जाता है, घंटा तक काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, और इसी वजह से महंगी होती है। और महंगी मानकर हम उसको खरीदते नहीं है, लेकिन ये हमारी कला है और ये हमारी विरासत भी है, उसको बचाना है और पीढ़ियों से पीढ़ियों तक पहुंचाना है, समाप्त नहीं करनी है। वो क्या कॉस्टिंग है ना, जैसे मेहनत करते हैं उससे कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है तो पीसेस कम निकलते हैं। तो अगर जैसे ये बड़ा कर दिया तो इसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, प्राइस कम होती है, हर साइज भी आजकल का वो शॉर्ट कुर्ता जो बहुत कम काम है और बारीक का प्रोडक्ट है वो ऑर्डर पे बना है।
नमस्ते मैडम। ये कैमरा मैम जिसकी बात मैं कर रहा था, इन्होंने दीपावली पे सोशल मीडिया के थ्रू 5 लाख से ज़्यादा की सेल की। ये महेश हैं, SPV मेंबर है मैम, और शुरुआत से ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये कोविड में जो 12 क्लस्टर शुरू हुए थे उसमें सेल किया। सबसे रिसेंट क्लस्टर है मैम खजुराहो का, मतलब 22 में ब्लैक का मैप मुजफ्फरपुर में होता है। ये हर घर में वहाँ होता था, बहुत कुटीर उद्योग जैसा, लेकिन डिज़ाइन की बहुत कमी होती है। अभी क्लस्टर के साथ में इनके डिज़ाइन इतनी इम्प्रूव हो गई है और अच्छी डिजाइन वेराइटीज भी, देखिए अब जैसे इन्होंने मेटल से किया, ड्यूरेबिलिटी भी हो गई इसकी। ये जैसे हम टूटता नहीं है, इन्होंने मेटल से इसको कर दिया है। अदरवाइज लाख नहीं। अच्छा, अभी सोना महंगा हो गया है ना। अब कितने बचे हैं? आप लोग तो आज तो रिवाइज हुआ होगा। 1 मिनट भाई। महिलाएं भी बहुत ज़्यादा आगे आ रही है। कहाँ बनता है? औरंगाबाद। हाँ, ओबरा में राष्ट्रपति पुरस्कार भी हाल ही में मिला था 2072 में। ये होती है एक डॉग जो 50 यंग एंटरप्रेन्योर थे, उसने भी इसको अवार्ड मिला था। और सुबोध में मैं वर्किंग में ये पूरे ट्राई बच्चे हैं, एकदम यंग बच्चे हैं, ये लोग पूरी टीम है जिसकी मार्केटिंग एकदम नई तरह से करते हैं। युवा साथी हो मेरी। और बहुत ये स्पीडी नहीं थी हमारे 4 ऐसे क्लस्टर हैं जो अभी ये जो सिखाओ, ये जो मुर्डा, आप क्या बोलते हो उसको? लट्टू। लट्टू। उसको सिखाओ। बच्चे निकले हैं मैम वहाँ पर। फायदा ही है जो काम करो। ये हरदा का क्लस्टर है मैम रामो का। अभी धीरे धीरे करके बहुत ही बारीकाई से ये करके काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। गुजरात, ये बगोदरा का क्लस्टर है। ऐसा बगोदरा से। अहमदाबाद में 2 क्लस्टर हैं, एक बगोदरा है, जो आर्टिसंस हैं उनको हमने ट्रेन किया है और वो अपने आप लाइवलीहुड अपना जनरेट कर रहे हैं। तो ये उन्होंने ही कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। ये हमारे मास्टर ट्रेनर हैं CK जी, इन्होंने बनाया। एक मैम टिश्यू पेपर नैपकिन रखने के लिए उसमें जैसे मूवमेंट को ध्यान रखें। તમે ત્યાં કરો છો કે નહીં એક્ઝિબિશન વગેરે જાઓ છો? जी जी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे इनके पास कम्युनिटी रेडियो भी था। अहमदाबाद। અમદાવાદ। मल्टीक्राफ्ट चलो, क्या काम करो कई जगह है? कई जगह काम करो? गुजरात लीलापुर लीलापुर। लीलापुर हमारी संस्था है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट लगेंगे। नाम तो डाइवर्सिटी भी बहुत अच्छा है। कारीगरी के साथ साथ सोच तो लेनी ही मैडम, ये विश्व का एकमात्र आर्ट है, पूर्णिया आर्ट जिसको बोलते हैं। पूर्णिया से है, पूर्णिया बिहार से। और ये विलुप्त कला थी जो इस क्लस्टर के माध्यम से इस महाभारत काल से पहले का और आर्ट बोल बनाना फाइबर और केंद्र भी वही है। और ये संठी मतलब 50 रुपए के संठी पे 1 लाख का हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ये एक वाइल्ड ग्रास है। ये जूट स्टिक जूट के भीतर में निकलते हैं, उससे हम लोग गोईठा बनाते थे, चाहे हुक्का बत्ती जो हम लोग का दीपावली में, तो उसी चीज़ को ये वैरायटी
डिजाइन वगैरह। हाँ। वाटर पेंटिंग करते हैं पूर्णिया आर्ट से विश्व के इकलौते हैं ये। अभी मैं वहाँ गई थी, अच्छा। थोड़ा कारीगर मिलने के लिए आए। थोड़ा पीछे आ रहे सर। चलिए भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। चलो 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 चलो। कहाँ से? राजस्थान। बीकानेर से। जाओ हरिओम को कलकत्ता। कलकत्ता का मैम एक्चुअली कैंपस टीच का जैसे बोले उसका शुरुआत किए थे। अभी उड़ीसा में काम किया है। एक्चुअली हम कोशिश कर रहे हैं कि कांथा एम्ब्रॉयडरी और एप्लिक का एक फ्यूजन बनाने के लिए ऐसे नया कुछ प्रोडक्ट लाने के लिए, क्योंकि ये हमारी विरासत है, ये लुप्त होती जाती है। क्योंकि हाथों से बनाए हुए सारी चीज़ें हैं, वो महंगी तो होती है, स्वाभाविक है। तो वो चीज़ें जो मशीन बनाती है इसके सामने टिक नहीं सकती। और हमारी मंशाएं होती है कि सस्ता मिले सस्ता मिले, लेकिन इसके पीछे जो उसकी मेहनत है, उनके पीछे उसकी कला है, और ये बचाने के लिए लोगों को प्रयास कर रहे हैं। और ये सोच है कि भले हमें पैसा मिले या न मिले, लेकिन ये बचा के रखना है, क्योंकि ये हमारी विरासत है। और इसी वजह से मैं चाहूँगी कि कुंभ मेले में जितने लोग आए वहाँ भी ऐसे कुछ न कुछ क्लस्टर लगे हुए होंगे, वहाँ जाइए, डुबकी तो लगाइए ही, लेकिन वहाँ जाइए, उसको प्रोत्साहित करिए, उसकी चीज़ें खरीदिए, और उसको आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास भारत के प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसमें सपोर्ट करिए। यही मेरी। मैम एक सवाल, देश की आबादी का लगभग 68% हिस्सा ग्रामीण भारत में है और हस्तशिल्पियों की एक बड़ी तादाद वहाँ है, उनके उद्धार के लिए क्या होगा? वही उद्धार है ना, उनके लिए सिखाते हैं। क्या दूर दराज के शिल्पी हर यहाँ तक पहुँच पाते हैं? सब पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन नजदीक में जो होता है तो वहाँ तो हो पाता है, और एक्टिविशन लगता भी। थैंक यू। देश के कितने हिस्सों में अब तक आप इस तरह के मेलों का आयोजन कर चुके हो? मैं एक तो ये जानना चाहता हूँ, और इसके बाद एक सवाल और। करीब करीब हम जो अपने उससे बात करें तो हम 12 स्टेटों में अब तक प्रोग्राम कर चुके हैं। 12 स्टेट जी। तो इसमें ज्यादातर उत्तर भारत है, पश्चिम भारत है, या सारे देश के उत्तर दक्षिण पूरा? हमने जो किया है वो हमने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल, ये जो आसपास के जितने शहर हैं इनमें हमने, गुजरात में किया है, गोवा में भी हम करके आए हैं, महाराष्ट्र में भी हमने किया है। तो इन्हीं सिटियों में ज़्यादातर हमारा चलता रहा है। सर, रोजगार के लिए, रोजगार हमारे ही देश में नहीं, दूसरे देशों में भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसके माध्यम से आप एक बहुत बड़ा काम, देश की समस्या को दूर करने के लिए, आर्थिक समस्या की बात कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, इसमें मैंने देखा है, कारीगरों से मैं बात करता हूँ आपके मेलों में, कभी राजस्थान, कभी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तो करीब तमाम मेलों में मैं जाता रहता हूँ। मैंने देखा है जो कारीगर आते हैं वो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पुस्त दर पुस्त उन्होंने अपनी कला को संजोकर नई पीढ़ी तक ट्रांसफ़र किया है। देश में पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी आबादी विदेश चली जाती है कारोबार तलाशने के लिए, और इसमें हजारों संभावनाएं हैं रोजगार की। क्या आप कभी इस चीज़ के लिए सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को भी इस दिशा में, हस्तशिल्प कला को प्रमोट करने के लिए, वो अगर उतरे इसमें, वो अपनाए, इस सेक्टर में आए, तो उनकी तरक्की का बेहतर ग्राउंड यहाँ मिल सकता है? हाँ सर, अभी मिल रहा है। अभी यंग बहुत सारे लोग इसमें आके अपना कारोबार तलाश रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी ये था, मगर पहले क्या था कि एक्सपोर्टर्स और चंद हाथों में ये काम था, और वो कारीगर तब भी थे, पर कारीगर बहुत पिछड़ा हुआ था।
अभी क्या हुआ है कि सरकार ने जितना भी है कोशिश कर रही है वो ये कि डायरेक्ट बिजनेस कारीगर करे, डायरेक्ट फ़ायदा कारीगर को हो। तो हमारे यहाँ भी जो NSC है यानी राष्ट्रीय हस्तकरघा हस्तशिल्प विकास परिषद जो है, ये रेगुलर इसमें अपना प्रयास कर रहा है और अपना काम कर रहे हैं। तो ये जगह जगह जाके कैंप भी लगा रहे हैं और उन कारीगरों को भी निखार रहे हैं। ये वाला जो प्रोग्राम है ये इन्हीं कोहेंट्स का ही है, हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है बस, क्योंकि ये तैयारियों में हम सहयोगी रहे हैं और हम इनके मेंबर हैं। तो असल में जो काम है वो कोहेंट्स का है, जो रेगुलर कारीगरों से जुड़ा हुआ है और अपने काम को हर एक स्टेज में, हर एक जगह, हर एक प्रदेश में अपने काम को वो लोग कर रहे हैं। और मकसद है कि कारीगर जो पिछड़ा बिल्कुल बैकफुट पे है वो आ गया है। तो क्या नए आदमी के लिए या किसी कारीगर के लिए जिसको पता नहीं है दिन दुनिया, वो आप तक कैसे पहुँचे? सर इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प हस्तकरघा ये अपना काम कर रहे हैं, हम जगह जगह जाके अपने कैंप भी करते हैं और NGO भी अपना काम कर रही हैं, जाके प्रयास कर रहे हैं गांव में। जैसे अभी आपने सिद्धबी का कहा, सिद्धबी का पहले कोई लेना देना नहीं था, अभी बहुत कारीगरों को वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं जुड़ के हैंडीक्राफ्ट से, कोहेंट से वो जुड़े, कोहेंट्स के थ्रू उन तक फ़ायदा पहुंचा। तो कई सारे लोग हैं अभी गांव शहरों में, जब ये मान लीजिए यहाँ प्रोग्राम लग रहा है तो ये आ तो गांव से ही रहे ना, ये जो क्लस्टर हैं किसी सिटी के नहीं हैं, ये गांव के हैं, ये गांव से ही उठ के यहाँ लगा रहे हैं। अब यहाँ से जाके जो लोग अपने घर जाके बताएंगे कि लोग कैसा काम चाह रहे हैं, क्या मिल रहा है। दो फायदे होते हैं कि एक तो मान लीजिए कलकत्ता से कोई आ रहा है तो दिल्ली का उसको पता चल रहा है कि दिल्ली का टेस्ट क्या है और उसको क्या सामान बनाना चाहिए। तो अब वो लोग बना रहे हैं, वो चेंजिंग ला रहे हैं, डिज़ाइन में भी चेंजिंग लाए हैं, चीज़ों में भी बदलाव आया है। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हमारे भारत में हैंडीक्राफ्ट का हो रहा है। बहुत नेक काम कर रहे हैं सर। चलते चलते बस 1 मिनट के अंदर बता दीजिए आपका सपना क्या है, सर कहाँ तक ले जाएंगे इसे? अपना सपना तो इतना है कि हर कारीगर आत्मनिर्भर बने। जब हर कारीगर आत्मनिर्भर बनेगा तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। क्या